दोस्तों मैं पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि ये अपना घर आश्रम वाराणसी में जो ये संस्थान चलती है, इतना बढ़िया काम कर रही है, इतना बेहतर कार्य कर रही है, तो ये करने वाले कौन है, इसको संचालित करने वाले कौन है, ऐसे बढ़िया काम को करने वाले हैं कौन। और कुछ विशेष जानकारी जो मैं आपको बताया था कि अगले वीडियो में मैं निश्चित रूप से आप सबों से साझा करूंगा। तो अभी मैं आप सबको उनसे मिलवाऊंगा जो इस संस्थान के संचालक हैं, संरक्षक हैं। जो पेशे से अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर है, डॉक्टर के निरंजन, जो नेत्र चिकित्सक है, और उनकी वाइफ है डॉक्टर कात्यायनी, जो दंत चिकित्सक है। तो ये दोनों मिलकर इस संस्थान का संचालन कर रहे हैं और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आपसे मैं पिछले वीडियो में साझा किया था। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे सर से मिलते हैं और सर से जानते हैं कि वो इतना बेहतर काम कैसे कर रहे हैं। आइए सर से मिलते हैं। सर सबसे पहले के न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम। अपना घर आश्रम वाराणसी जहाँ पर कि हम लोग अभी हैं, ये ऐसे प्रभुजनों को रेस्क्यू कर हम लोग लाते हैं जिनका संसार में प्रथम दृष्टया कोई नहीं है, जो सड़कों पे, प्लेटफॉर्म पे, बस स्टैंड पे यत्र तत्र पड़े हुए हैं, जीवन की अंतिम सांसों को गिन रहे होते हैं। ऐसे प्रभुजनों को जनसूचना के आधार पर या अपनी रेस्क्यू टीम हमारी घूमती रहती है, उसके आधार पर आश्रम लाकर इन्हें निःशुल्क भोजन, दवा, चिकित्सा इत्यादि प्रोवाइड की जाती है ताकि इनका जीवन सुखमय हो सके। जैसे ही इनके घरों के बारे में हमें पता लगता है, जब दवाएं चलती हैं तो घर के बारे में जानकारी देते हैं, फिर हम इन्हें इनके घरों तक भेजते हैं, जिससे कि ये परिवारजनों से कई लोग 10 साल 15 साल इस तरह से अपने घरों से मिल पाए हैं। तो यही हमारी परिकल्पना है कि सड़क पर कोई दवा, भोजन, पानी के बिना दम न तोड़े। सर मतलब ये शुरुआत करने का आपके मन में कैसे विचार आया, आप थोड़ा इस पे। अपना घर आश्रम की शुरुआत, हम पेशे से चिकित्सक हैं और चिकित्सक होने के नाते हमारे पास ऐसे मरीज अक्सर आया करते जिनका कोई नहीं। दूसरा, संसार में ये हमेशा महसूस होता है कि आज हमें कल नहीं रहेंगे। बस इतने भाव से एक लगा कि समाज में जो भी आपके पास जीवन है, व्यवस्थाएं हैं, वो उस पर सबका हक है। और इसी के तहत ये प्रकल्प कब शुरू हो गया, कैसे शुरू हो गया, मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन शुरू हो गया ये। सर ये मानव को प्रभु का जो आपने संबोधन किया है, बहुत सारे लोग अब इस पे अब संचय में होंगे कि प्रभु जी कहने की क्या वजह है, थोड़ा सा इस पे। देखिए, इन्हें हम प्रभु कहकर संबोधित करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, दीनहीन के रूप में आप जो देख रहे हैं, ये साक्षात प्रभु इसी रूप में दर्शन देते हैं। प्रभु हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सेवा दो तरह की होती है। एक सेवा होती है दया वाली सेवा, जो किसी को हमने रोटी दे दिया, चावल दे दिया, कपड़ा दे दिया, अपना कॉलर ऊंचा किया कि मैंने दान कर दिया। दूसरी सेवा होती है श्रद्धा वाली सेवा, कि किसी को हमने अगर भाव दिया तो इस श्रद्धा वाली सेवा में वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, और दया वाली सेवा में वो छोटे हैं, हम बड़े हो जाते हैं। और ये श्रद्धा वाली सेवा है, अपना घर की सेवा, और इसमें ये सर्वसमर्थ हैं। ये सड़कों पे भी थे तो खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लंबे बाल थे, लंबे नाखून थे, बस आश्रम में इतना ही है, कोई पूछने वाला इनसे हो जाता है कि भैया खाना खाया कि नहीं, पानी पिए कि नहीं, अच्छा खाना खा रहे थे तो दवा बाद में ले लीजिएगा। ये सारी चीज़ें एक कोई केयर करने वाला इनको मिल जाता है। बस इतना ही फ़र्क है अपना घर आश्रम में। हम लोग प्रभु इसलिए कहते हैं कि ये जब भी आश्रम में आते हैं, अपने संसाधन स्वयं लेकर आते हैं। अपना घर आश्रम कहीं से कुछ मांगता नहीं है, लेकिन इनका भंडार हमेशा भरा रहता है, क्योंकि वो अपनी व्यवस्था करके चलते हैं। इसलिए हमें प्रभु मानते हैं, जो कि पूज्य हैं हमारे। भगवान के दर्शन इन्हीं रूपों में होते हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। जब सर कहीं से आप सपोर्ट मांगते भी नहीं है इस संस्थान को चलाने के लिए, तो फिर ये चल कैसे रहा है? संस्थान से सपोर्ट मांगते हैं, साक्षात ठाकुर जी से सपोर्ट मांगते हैं। ठाकुर जी को चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, और जो दिल में आ जाती है वो चीज़ें, वो ठाकुर जी किसी न किसी को माध्यम से आपको भेज दिया, माध्यम बना करके, ऐसे किसी न किसी को माध्यम बना के यहाँ भेजते रहते हैं। तो ये इनकी ताकत है, जिसका एहसास वही कर सकता है जो इस सेवा में शामिल है, क्योंकि ये चीज़ें कहने की नहीं है, महसूस करने की। जी, आश्रम में जो भी ज़रूरतें होती हैं, हम लोग बोर्ड पर चिट्ठी लिख देते हैं, हमें चावल चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए। आज हमारे भंडार में अधिकतम 7 दिन का भोजन होगा, इससे अधिक का भोजन नहीं होगा। 8वां दिन क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन केवल बनारस आश्रम में 1000 लोगों का भोजन डेली बनता है। 1000 लोगों का भोजन रोज़ाना बनता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि व्यवस्थाएं ये हम नहीं चलाते हैं, साक्षात ठाकुर जी चलाते हैं। नहीं तो संभव नहीं जी, है ना। सर अब ये पूरे भारत देश के अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिलों से यहाँ पे प्रभु जी आते हैं, तो कभी कोई वैसी कठिनाई आई है सामने में
जो कभी मतलब अफसोस हुआ हो कि अरे ये क्या शुरू कर लिए, कभी कोई ऐसी कठिनाई? इसमें कठिनाई शब्द हम लोग इसमें लेकर चलते ही नहीं, हमेशा समाधान की बात करते हैं। इस कठिनाइयाँ तो जब हम प्रभु को उठाते हैं तो इसमें कैलकुलेशन की चीज़ नहीं है, यहाँ पर हमेशा समाधान का किया जाता है कि कठिनाइयाँ तो आती ही रहेंगी, उसका समाधान क्या है हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। भाषाई दिक्कत है हमारे वार्ड में भी प्रभु जी, अब बंगाली एक जगह है, साउथ इंडियन एक जगह है, गुजराती एक जगह है, इन्हें लैंग्वेज वाइज एक जगह रखा जाता है, बीमारी वाइज एक जगह रखा जाता है, जिससे कि ये जीवन को अच्छे से अपने आपस में इंटरेक्ट कर सकें। और बनारस चूँकि तीर्थ नगरी है तो यहाँ पर साउथ इंडिया से, गुजरात से इतने लोग आते रहते हैं, भटकते रहते हैं रास्ते में, कई बार भाषाई दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये प्रभु जी आपस में ही समस्या सॉल्व कर लेते हैं, एक दूसरे को मदद कर डालते हैं, घर खोज लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक प्रोसेस में होती हैं, बस हमें इनके साथ फॉलो करने की ज़रूरत है कि आगे चलें, हम पीछे चलते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, सीधे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे साक्षात ठाकुर जी की कृपा है, माधव की कृपा है ना, और उनकी कृपा से ये संस्थान चल रही है, इतना बढ़िया काम कर रही है। अब ये सोचिए कि जो रेलवे स्टेशन पे भटकते आप लोग देखते होंगे, हर क्षेत्र में ऐसे प्रभु जी मिलते हैं, रोड पे मिलते हैं, उनके पैर में घाव है, सर में घाव है, वहाँ से कीड़ा निकल रहा है, और वैसे वैसे प्रभु जी को यहाँ पे लाके उनका सेवा करना, उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए लगातार दवा चलाना, और जब ठीक हो जाते हैं तो उन्हें सही सलामत घर तक भी पहुँचाया जाता है इस संस्थान के द्वारा। तो इतना बढ़िया काम चल रहा है। सर एक चीज़ मैं बस आपसे और जानना चाहूँगा, बहुत सारे दर्शक हमारे हैं, ऐसे श्रोता बंधु हैं जो कुछ ऐसे कार्यों में सपोर्ट करना चाहते होंगे, तो वो कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या अगर वो कहीं भी हैं तो कैसे यहाँ पे वो सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, सपोर्ट में आपको जहाँ भी आप रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, अगर कोई प्रभु जी आपको ऐसे दिख जाते हैं तो आप आश्रम को सूचित करें, पहली सपोर्ट तो यही होती है। और हमारी एक अपना घर आश्रम जो है, इसकी एक संकल्पना में भी शामिल है। सबसे बड़ा आश्रम भरतपुर में, राजस्थान में है, जहाँ पर कि समितियाँ काम कर रही हैं हर ज़िले में। जिस स्टेट में आश्रम नहीं हो पाया है, जिस ज़िले में आश्रम नहीं हो पाया है, वहाँ छोटी छोटी समितियाँ बना लें, 15-20 लोगों का एक ग्रुप बना लें, और वो ग्रुप प्रभु जी को तब तक होल्ड करें अपने पास जब तक कि हमारे यहाँ से सुविधाएँ नहीं पहुँच जाती हैं। जैसे आपने मुजफ्फरपुर से कॉल किया, किसी अन्य क्षेत्र से कॉल किया, तो वहाँ पहुँचने में समय लगेगा, वहाँ से समय ले, तब तक के लिए 1 दिन 2 दिन उनको किसी टेम्पोररी जगह पे होल्ड किया जाए। तो छोटी छोटी समितियों का गठन करें, अपना घर आश्रम से अटैच रहें, और हमारे फेसबुक पेज हैं अपना घर आश्रम वाराणसी, फॉलो करें। इसमें जो प्रभु जी की आवश्यकताएँ होती हैं हम लोग फ्लैश करते रहते हैं। कहीं न कहीं ठाकुर जी की चिट्ठी हमारी निकलती रहती है, ठाकुर जी की चिट्ठी जाती है तो वो लोगों तक पहुँच जाती है वो। और आश्रम से जब आप जुड़े रहेंगे तो ईश्वर आपको खुद प्रेरणा देंगे कि आपको क्या करना है, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप भाव बनाए रखिए, जब भी आएंगे तो जहाँ भी रहेंगे, अगर फ्रिक्वेंसी मैच कर गई तो आप मजबूर होंगे करने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं बता दूं, ये अपना घर आश्रम वाराणसी यहाँ पे जो कार्य हो रहा है ना, मैं शब्दों से ऐसे कार्यों का सराहना नहीं कर सकता हूँ, प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ। बाकी आपने जाना यहाँ पे क्या होता है, कैसे व्यवस्थाएं की जाती है, कैसे प्रभु की सेवा की जाती है, ये सब कुछ आपने जाना। तो ये जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे प्रभु जी अगर कहीं भी आपको मिल जाए तो मैं भी निवेदन करना चाहूँगा कि प्रभु जी के लिए, अपने श्री माधव के लिए, उन्हें सही जगह पे, सही स्थल पे निश्चित रूप से पहुँचाएं और उनका सेवा करें। बाकी अपना घर आश्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए श्री राधे, जय